एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने 2 शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले थे। सुबह से चलते चलते वह दोपहर तक थक गए। तब उन्होंने थोड़ा आराम करने के बारे में सोचा। पास में ही उन्होंने एक पेड़ देखा। बुद्ध ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, चलो यहाँ थोड़ी देर बैठकर अपनी थकान दूर कर लेते हैं। वह तीनों पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी बुद्ध को कुछ दूर एक बगीचा दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे तरबूज लगे थे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, उस घर जाओ, मालिक से एक तरबूज की मांग करके आओ ताकि हम अपनी प्यास को शांत कर सकें। आनंद आज्ञा के अनुसार उस घर की तरफ चल पड़ा। घर के करीब पहुंचने के बाद आनंद ने देखा एक युवती बगीचे में पानी दे रही है। आनंद ने बहुत ही आदर से युवती को नमस्कार किया और कहा, मेरे गुरु सुबह से पैदल चल रहे हैं, इस कारण वह बहुत प्यासे हैं। क्या उन्हें देने के लिए आप मुझे एक तरबूज दे सकते हो? जैसे ही आनंद की बात खत्म हुई, युवती गुस्से में चिल्लाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, फ़ौरन तुम मेरे बगीचे से बाहर निकल जाओ। आनंद युवती को और नाराज़ ना करते हुए खाली हाथ वापस लौट आया और सारी बात बुद्ध को बताई। बुद्ध बस मुस्कुरा दिए और उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से बोला, कश्यप, जाओ तुम तरबूज मांग कर लाओ। कश्यप के मन में संदेह था कि क्या वह युवती उसे तरबूज देगी। फिर भी उसका कर्तव्य था कि वह अपने गुरु के आज्ञा का पालन करे। वह घर की ओर बढ़ने लगा। जब युवती की नज़र इस सन्यासी पर पड़ी, तब युवती के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वह युवती भी नहीं समझ पाई कि उसके चेहरे पर मुस्कान क्यों है। वह युवती कश्यप के पास गई, उनके पैरों में झुककर नमस्कार किया और उनसे पूछा, आप कौन हैं? कश्यप ने अपना परिचय दिया। साथ ही उसने पास आने का कारण भी बताया। युवती उन्हें आदरपूर्वक बगीचे में ले गई। फिर बगीचे में बड़ी सावधानी पूर्वक चुनकर एक तरबूज तोड़कर लाई और उसने बोला, आदरणीय संत, यह इस बगीचे का सबसे अच्छा तरबूज है, कृपया इस भेंट को स्वीकार करें। कश्यप भी युवती के इस व्यवहार से काफ़ी हैरान था। कश्यप आभार व्यक्त करते हुए वहाँ से लौटने लगा। आनंद ने देखा कि कश्यप एक बड़ा सा तरबूज लेकर लौट रहा है। यह देखकर आनंद को भी बड़ी हैरानी हुई, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति के भाव थे। दोनों शिष्य बुद्ध से कुछ पूछे इससे पहले बुद्ध ने कहा, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले 2 साधु एक यात्रा पर थे। वह दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। गर्म दिन और तेज धूप से वह सुबह से चल रहे थे, जिससे वह प्यास और थकान से भर गए। तभी अचानक उनकी नज़र सड़क के किनारे मरी हुई बिल्ली पर गई। उस बिल्ली के शव से तेज बदबू आ रही थी। पहला साधु अपने नाक पर हाथ रखते हुए वहाँ से तेज़ी से आगे भागा, लेकिन दूसरा साधु बिल्ली के पास गया, उसके लिए प्रार्थना करने लगा, आप बौद्ध धर्म की शरण में जाएं, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, दोबारा आपका जन्म किसी बेहतर जगह पर हो। प्रार्थना समाप्त करके साधु ने एक गड्ढा खोदा और बिल्ली को दफना कर आगे बढ़ गया। आखिरकार एक दिन बिल्ली का इंसान के रूप में जन्म हुआ। आप अभी जिस युवती से मिले वह वही बिल्ली थी जिसका इंसान के रूप में जन्म हुआ था। आनंद, आप पिछले जन्म में वह पहले साधु थे जो बिल्ली से दूर भाग गए। कश्यप, आप दूसरे साधु थे जिन्होंने बिल्ली को आशीर्वाद दिया और उसके लिए दया दिखाई थी। इसलिए जब आज युवती ने कश्यप को देखा तो उसे अपने आप खुशी महसूस हुई, जबकि आनंद ने बिल्ली के प्रति घृणा दिखाई थी। इसलिए आनंद को देखते ही उसे गुस्सा आ गया। कश्यप को वह बिना मांगे तरबूज भेंट करना चाहती और आनंद के अनुरोध के बाद भी इनकार करना चाहती थी। इस कहानी को सुनने के बाद दोनों शिष्यों ने जाना
कि हमें सभी प्राणियों के लिए मन में दया भाव रखना चाहिए। सबको एक तरह का सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के लिए जो दया और प्यार दिखाते हैं या जो नफ़रत और क्रूरता दिखाते हैं, वह लौटकर एक ना एक दिन हमारे पास आता है। इसके बाद वह बुद्ध के साथ यात्रा पर आगे बढ़ गए। असल ज़िंदगी में भी हमारे कर्म एक ना एक दिन लौटकर हमारे पास आते ही हैं, चाहे वह अच्छे हों या बुरे हों। इसलिए हमें सबके प्रति दया और प्रेम भाव रखना चाहिए, ताकि हमारे लिए भी कहीं से दया और प्रेम आ सके।